ज्ञान प्राप्त करने की, भक्ति करने की, भजन करने की कोई भी उम्र नहीं होती है, क्योंकि सांसों का भरोसा नहीं है कि ये कब रुक जाए। हाँ, तो चाहे जवानी में आपको पता चले तो जवानी में भी भजन करना चाहिए, बचपन में पता चल जाए तो बचपन में ही भगवान को याद करो, बुढ़ापे में अगर पता चले तो बुढ़ापे पे ही भक्ति करने लगो। और ध्यान रखना, भक्त बनोगे, विद्वान बनोगे तो संसार में आपका सम्मान होगा। अगर विद्वान नहीं हो, भक्ति नहीं है आपके अंदर, तो कहीं भी आपका सम्मान होने वाला नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। अब विद्वान कहते किसे हैं? बताओ, विद्वान कहते किसे हैं? परीक्षित जी, परीक्षित जी, विद्वान कौन होते? हमने तो यहाँ तक देखा कि आज के जमाने में विद्वान तो बहुत हैं, ज्ञान तो लोगों के अंदर बहुत है, लेकिन ज्ञान का उपयोग कहाँ करें ये तो आता ही नहीं। सत्य बता रहे आपको, ये बात मेरी गांठ बांध रहे हैं ना पीछे दादा। संसार में ज्ञानी बहुत है, विद्वान बहुत है, लेकिन ज्ञान का उपयोग कहाँ करना चाहिए लोगों को पता नहीं है। हमने देखा बहुत बड़े ज्ञानी महाराज दुनिया में घूम रहे, लेकिन अंदर सहनशीलता तो है ही नहीं। हमने देखा संसार में बहुत बड़े भक्त घूम रहे, लेकिन मन में इनके महाराज सहनशीलता तो है ही नहीं। विद्वान उस पर ही होता है जिसके अंदर सहनशीलता होती है। विद्वान वही होता है जहाँ ज्ञान की जरूरत हो वही ज्ञान बताए, और बेवजह अगर ज्ञान का उपयोग करता रहे तो वो विद्वान नहीं होता है। याद रखना। देखिए, विद्वान तो यहाँ तक कवि लिखता है बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, और करे अनीति निर्मल हित तो फिर बलवानों का क्या होगा। विवाद करने लगे तो फिर बताओ विद्वानों का क्या होगा? ऐसे ज्ञान का कोई महाराज वही नहीं है। ये ज्ञान मायने नहीं लगता है कि ज्ञानी होकर के भी आप लड़ाइयां करो, विद्वान होकर के भी आप टिप्पणियां करो, विद्वान होकर के भी आप बेवजह की बातें करो, इसे विद्वान नहीं कहते। विद्वान वही होता है जो हमेशा सजल होकर के रहे। विद्वान वही होता है जो अपने आप को शून्य बना करके रखे। विद्वान वही होता है कि जहाँ ज्ञान की जरूरत वहां पर ज्ञान दे, और जहाँ पर ज्ञान की जरूरत नहीं वहां बेवजह ज्ञान दे। ऐसी विद्या किसी काम की नहीं होती है। इसीलिए लिखा
होगा? तुम्हारे घर हम आवे और तुम पहले खूब लड़ुआ पेड़ा खवाओ और लड़ुआ पेड़ा खवाए के बाद में तुम भाई खूब बड़ाई करो, बिटिया तुम ऐसी हो, बिटिया तुम बहुत बढ़िया हो, तो भाई हम घर से जब चले जाए तो तुम भाई बुराई करो। अरे शास्त्री जी आई थी, मैं मुझे जानती हूँ, उनका स्वभाव ही नहीं अच्छा था। तो इससे क्या होता है? ऐसे सम्मानों का कोई भी फायदा नहीं है। जो भी कहना हो, जो भी करना हो मुंह पे करो, सामने करो, जो भी कहना हो मुंह पे कहो, सामने कहो, पीछे कहने का कोई फायदा नहीं होता है। सम्मान करना है जितना करना है, तुम्हारी इच्छा हो उतना सम्मान करो, लेकिन जाने के बाद बुराई न करो। इसीलिए मंजू भैया आने तबे हुए जगत के सच्चे ज्ञानों का क्या होगा? और रिश्वत लेके आई जी चौकी थानों का क्या होगा? कहा जाता है दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा? और रिश्वत लेने आई थी तो चौकी थानों का क्या होगा? तुम जज के सामने अगर तुम जज को 10 लाख रुपया दे दो भैया, अगर तुम जज को 10 लाख रुपया दे दो, 10 लाख रुपया देवे के बाद में तुम जाओ योगपति महाराज और जज को 10 लाख रुपया दे आओ और देख तुम जा कहो कि जज जी महाराज ए तुम परीक्षित जी को फंसाई दिए, पर जज के सामने तुम कितने सच्चे बयान रखियो महाराज, पैसा बोलेगो सच्चे बयान नहीं बोलेंगे, पैसा बोलेगा। और अगर रिश्वत लिए बड़े बड़े अधिकारी, अगर बड़े बड़े अधिकारी रिश्वत लेने लगे तो फिर छोटे मोटे चौकी थाने को क्या है? हाँ, इसीलिए भैया अरे बेटियों की हत्या सेवा न की उन संतानों का क्या